शान्ताकारं भुजगशयनं पादनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विप्रो वेदनिर्गमं वन्दे विष्णु भवभयहारिणं सर्वलोकैकनाथं। या ब्रह्मा वेदे सांख्यैर्गं समागतानि देवाय तस्मै नमः। देखा दोस्तों, शांताकारम, उनका जो स्वरूप है बिल्कुल शांत स्वरूप है। वो जो है तो पूरे विश्व में जो है तो उनकी जो है तो किरणें बिखेर रहे हैं, और हर व्यक्ति जो हम लोग जो श्वास लेते हैं जो उन्हीं के द्वारा लेते हैं, और शेष नाग की सैया में आराम से पड़े हुए हैं, और उनकी नाभ से कमल की निकला हुआ है, और ब्रह्मा जी उसमें निकले हैं, और ब्रह्मा जी ने हम लोगों की उत्पत्ति की है। नाना प्रकार के देवता उनके जो है तो शरीर से निकल रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमारी रक्षा कर रहे हैं, नाना प्रकार से रक्षा करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब सुनिए दोस्तों, गीता का विशेष महत्व क्या होता है। तब इस मानव शरीर को पा करके प्रत्येक व्यक्ति को, अपने पुत्रों को, अपने नातियों को गीता का ज्ञान करवाना चाहिए, जिससे उसमें भक्ति भावनाएं, और इसके बाद में भावनाओं के साथ में दूसरे का हित, अपना हित, संसार का हित, नाना प्रकार से उसमें जो है तो भरा पड़ा हुआ है कि किस तरह से तो भगवान अपने कार्य में रत रहते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। गीता जी हमको ये सिखाती है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, हर मनुष्य का धर्म है कि अपने बच्चों का गीता का पठन पाठन करवाए, और इसके बाद अर्थ सहित उसका उत्तर बताए, और स्वयं पढ़े और उनको पढ़ाए। इससे जीवन बहुत अच्छा और सुंदर, नाना प्रकार की बुराइयों से छूट जाता है। गीता जी में भगवान नारायण ने अपनी प्राप्ति के लिए दो मार्ग बताए हैं। एक जो है तो सांख्य योग, एक जो है तो कर्म योग। सांख्य योग जो है तो बड़ा जो है तो कठिन है, और इसके बाद का कर्म योग जो है बड़ा सरल है। उसमें सांख्य योग में बताया है कि कुल मिलाकर के सब नाना प्रकार के अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो अपने अंदर की इच्छाएं हम सोचते हैं कि हमारे मकान द्वार, इसके बाद जो नाना प्रकार की संपत्ति सब कुछ हमारे पास होते हुए हम सांख्य योग का सहारा लेंगे और उसमें चलेंगे तो नहीं चल सकते हैं आप। इसलिए भगवान ने दो मार्ग बता दिए हैं। कर्म योग, आप जो है तो अपने खेतों में कार्य करते हुए, अपनी सोने की दुकान में कार्य करते हुए, और अपने घर में रहते हुए, अपने बच्चों के साथ में रहते हुए, कहा है तस्या तस्वेश काले स्मरण युद्ध चा। भगवान ने जो है अर्जुन को, श्री कृष्ण को कहा है कि तुम मेरा नाम लेते रहिए और कोई भी कार्य करते रहिए। यही बताया है गीता जी में। प्रकार की सिद्ध असिद्ध कोई भी चीज़ है उसको त्याग करके ये मान के चलिए कि इससे जितना भी जो कुछ भी है संसार में सब भगवान का है, और भगवान का नाम लेते हुए और उसका भोग करते हुए आपको कर्मयोग में लगे रहना है। यही गीता जी हमारी समझाती है, और इसका अगला पार्ट आप कल हम डालेंगे, आप देखिए। बोलिए गीता जी की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पादनाभं सुरेशं विश्वाधारं